बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम, बेनिफिट नंबर 1 विच इज कॉल्ड कार बेनिफिट। लेकिन कार बेनिफिट बताने से पहले, ये पहला बेनिफिट है, तो सर बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? बेनिफिट किसको बोलते हैं, हमें पहले बेनिफिट की डेफिनेशन तो बताएं। तो भाई बेनिफिट बोलते हैं हमारी जबान में, आसान जबान में, मुफ्ता। मुफ्ता, फ्री, समथिंग, ठीक। वो चीज जो फ्री में मिले। किसको मिलेगी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय को मिले सही हैं, है। एम्प्लॉयर देवे है। एक लेने वाला है एम्प्लॉय, देने वाला है एम्प्लॉयर। और किस काम के लिए है? अपने पर्सनल यूज के लिए। एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए कि जा इस गाड़ी में अपनी हलाल डेट यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ घूमो फिरो, अपने चूजों को यानी अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके शॉपिंग पे चले जाओ। और ये गाड़ी आपकी अपनी है, घूमो फिरो, ऑफिस आओ, पिकनिक पे जाओ, कंपनी ने आपको दे दी है। तो ऐसी गाड़ी जिसमें आपका प्राइवेट यूज होता है, पर्सनल यूज होता है, मुफ्ता होता है, उसको कहते हैं हम बेनिफिट। क्या कहते हैं उसको हम? बेनिफिट। बेनिफिट होने के लिए सर बेनिफिट। केस में आपका लाजमी मुफ्त आओ। फ्री यानी प्राइवेट यूज हो। प्राइवेट यूज नहीं है, सिर्फ सही है। बिजनेस है, तो ये बेनिफिट नहीं हो सकता। तो पहले तो हमने आपको बेनिफिट ठीक है। बताई, जो आपने पूरे 32 34 बेनिफिट जो हम पढ़ेंगे उन सब में यही डेफिनेशन लगेगी। अगर सिर्फ बिजनेस सही यूज है। कोई चीज मिली है तो वो बेनिफिट नहीं है, प्राइवेट यूज के लिए मिली है, देन ओनली इट्स अ बेनिफिट। अब कार का बेनिफिट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो कार का बेनिफिट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला, एक तरीका, एक मेथडोलॉजी है। वो ये है लिस्ट प्राइस इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड इन द टैक्स ईयर। देखो भाई, गाड़ी अगर टैक्स ईयर थ्रू आउट दी हुई है तो ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी कुछ 8 महीने के लिए दी है, तो ये रेट है ना, ये परसेंटेज होती है, परसेंटेज साल की होती है। तो आप टैक्स ईयर में कितने महीने गाड़ी मिली, उस पीरियड के हिसाब से इसको अपोर्शन करेंगे। यहाँ पे ये अक्रूवल बेसिस है कि भाई जितने महीने गाड़ी, सही है। उतना ही बेनिफिट उतने महीने का ही निकलेगा। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया? सही हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। आंसर आया। अब ये कैसे आता है ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। एज्यूम करो ये आंसर 1000 पाउंड आ गया। कितना आ गया? 1000 पाउंड। 1000 पाउंड टैक्सेबल बेनिफिट है, सैलरी में ऐड होना चाहिए। सेठ ने पता है क्या बोला? सेठ ने बोला बेटा, तेरे को हमने गाड़ी दी है ना, तो एक काम कर, इसका किराया कौन देगा? प्राइवेट चलाएगा तू? कंपनी की गाड़ी अपनी जोजा मोहतरमा और बच्चों के साथ घूमेगा फिरेगा? अच्छा, तो इसका कोई किराया भी तो दे, छोटा मोटा किराया दे भाई। तो कंपनी ने आपसे कहा भाई साल का या महीने का अज्यूम करो 50 पाउंड। महीने का 50, तो साल का कितना हो गया? 600 हो गया। 50,000। ठीक है। 600 तू हमें वापसी कर दे। तो हमने गवर्नमेंट को बोला, देख गवर्नमेंट, कसम से आपके फार्मूले के मुताबिक तो आंसर 1000 आ रहा था, कि मुझे 1000 पाउंड का बेनिफिट है। क्वांटिफाई कर दिया ना इसको इन्होंने किसी भी तरीके से कि 1000 पाउंड का बेनिफिट है। लेकिन ए गवर्नमेंट, कसम से मैंने 600 रुपए सेठ को पे किए हैं, सेठ ने मुझसे 600 पाउंड लिए हैं एज अ किराया, किराया ऑफ द गाड़ी, कि भाई गाड़ी दी है तो इसका किराया भरो। तो ये गवर्नमेंट, ये मेरा बेनिफिट रिड्यूस करो इस अमाउंट से। तो बात समझ आती है? बिल्कुल सही हो गया। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज ऑफ द कार जो है, ये माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि ये आपके बेनिफिट को रिड्यूस करता है। आपका एक्सपेंस है, एक तरह से आप इसको पे करते हो गवर्नमेंट को। बात क्लियर है? सही है। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर रेट कैसे निकलेगा, लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। मैंने ले लिया। ले लिया, डन। अब रेट निकालना मैं पहले सिखाऊंगा कि हाउ टू कंप्यूट द रेट, हाउ टू कैलकुलेट द रेट। रेट निकालने का तरीका ये आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि रेट निकालने का पूरा टेबल जो है ये पेपर में गिवन होता है। ठीक है, सही है। रेट निकालने का पूरा टेबल जो है ये पेपर में गिवन होता है। ठीक है, ये टेबल अप्लाई कैसे ठीक है। करना है मैं सिखाऊंगा। तो ये थोड़ी देर ठीक। प्रैक्टिस करने के बाद ये आज ही इंशाल्लाह उम्मीद है याद हो जाएगा, लेकिन ये गिवन होता है। ठीक है, अब बात समझना। सही है। टेबल को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ एक बातें बताएंगे। गाड़ी जो है ना 4 तरह की होती है। कार जो है, टाइप्स ऑफ कार बता रहा हूं मैं, 4 तरह की गाड़ी है। पहली है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, दूसरी है डीजल से चलने वाली गाड़ी, तीसरी है हाइब्रिड कार, और चौथी है इलेक्ट्रिक कार। यानी ये पावर है सही है। कि गाड़ी या तो इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक वाली टेस्ला, हाइब्रिड पाकिस्तानियों ने एक्वा और प्रियस बड़ी फेमस है पाकिस्तान में, डीजल गाड़ियां सही है। जैसे कि अपनी गाड़ी रीवो निकालूं, इस तरह की चीजें आप सुनते रहते हैं। तो ये रीवो और रोको, इस तरह की जो डाले होते हैं ये आमतौर पर डीजल से चलते हैं। और बाकी जो होती हैं अपनी मीरा शीरा और अपना करोला मरोला, सिटी मिटी, ये सारी जो है ये पेट्रोल शरीफ से चलने वाली गाड़ियां होती हैं। पेट्रोल शरीफ इसलिए कहा है कि पेट्रोल जो है वो बहुत कीमती चीज है। ठीक है, सही हमारे है। में तो बहुत ज्यादा। अब ये गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, डीजल से, हाइब्रिड होगी या इलेक्ट्रिक होगी। अब मसला ये है, डीजल की गाड़ी की फर्दर एक और क्लासिफिकेशन है। डीजल की गाड़ी जो है वो ज्यादा एमिशन, ज्यादा धुआं छोड़ती है। तो यूके में इसके स्टैंडर्ड्स हैं। इस स्टैंडर्ड को कहते हैं RDE2 स्टैंडर्ड, इमिशन के स्टैंडर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्टैंडर्ड्स। डीजल की एक गाड़ी जो है या तो स्टैंडर्ड को मीट करती होगी या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती होगी। यानी टोटल 5 ठीक है। गाड़ी क्वेश्चन में आ सकती है। पेट्रोल डीजल, डीजल की में लिखा होगा स्टैंडर्ड मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक, ये सब पेपर में लिखा होता है। ये कॉस्टिंग का पेपर नहीं है, ये टैक्स का पेपर है। टैक्स का पेपर बादाम खाओ पास हो जाओ, यानी इसको रोज 2 घंटे 3 घंटे रट्टा मारो बैठ के। रट्टा मतलब आपकी उंगलियों को याद हो जाना चाहिए कर करके कि कैसे करना है। ये याद करने वाला, रट्टा मारने वाला पेपर है कैलकुलेशन, लेकिन दिमाग में रूल्स का रट्टा मारने का है। ठीक है, दिखते नंबर से लेकिन है रट्टा। हर चीज पेपर में क्लियरली लिखी होगी कि गाड़ी है तो कौन सी है। ठीक है, तो ये गाड़ियों की मैंने आपको टाइप्स सही बताई। है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये टेबल अप्लाई करना। ठीक है, पेट्रोल कार के लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हैंडआउट का, हैंडआउट भेज चुका हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको इंशाल्लाह पेट्रोल डीजल
ये दोनों गाड़ियां निपटा दूंगा। ठीक है, पहले हम रेट निकालना सीख रहे हैं इस फार्मूले का, सिर्फ रेट, कार बेनिफिट नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। बोरिस, बोरिस को देख के मैन इन ब्लैक को याद नहीं करना, इंग्लिश मूवी थी, उसमें बोरिस विलन का नाम था। यहाँ पे बोरिस ठीक है, बोरिस जो है सही है। गाड़ी का CO2 140 ग्राम है। रेट निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से। ये टेबल को भी मैं वहां ले लेता हूं ताकि आपके सामने हो कि सर कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल को भी उठा लिया हमने, और ये इसको हमें क्या कोने खांचे में कहीं लगा दिया, ये इस कोने में हमने इसको लगा दिया, इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। सेटिंग आनी बड़ी जरूरी है। अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको मैं हाईलाइट करता हूँ पिंक कलर से। अभी हम आपको सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ इस कॉलम पे खड़े हैं। सही है। पेट्रोल की गाड़ी का CO2 अगर 51 से 54 ग्राम के बीच में हो तो कितने परसेंट रेट होता है? 15 पेट्रोल का। पेट्रोल की गाड़ी का CO2 55 ग्राम हो तो कितना रेट होता है? 16%। लेकिन अगर इसका रेट, इसका ग्रामेज, इसका CO2 55 से बढ़ जाए तो 16 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन हर एडिशनल 5 ग्राम पे 1% बढ़ जाएगा। हर एडिशनल 5 ग्राम पे 1% बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा सर? 1% इज एडेड, जो हाईलाइट किया उतना ही पढ़ना है बस। कैसे होगा इसको जरा देखना, मैं इस क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है, कितना है इसका CO2? 140 ग्राम। मैं कह रहा हूँ ये पेट्रोल कार है, मैं कह रहा हूँ तो आपको मानना पड़ेगा, टैक्स है, मजबूरी। ठीक है, ठीक है। अब तो 55 ग्राम अगर होती है ना गाड़ी, हम तो 55 से बहुत आगे चले गए, तो 55 ग्राम वाला 16% तो रहेगा। एम आई राइट? सही है। मुझे बताओ 55 से कितना ज्यादा है? 85। in excess of 55, how much we are in excess of 55? 85। और हर क्या है, रूल क्या है, हर 5 पे 1% ना, हर 5 पे 1% जी। बना, डिवाइडेड बाय हमेशा 5, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 5, ये याद कर लो, डिफरेंस डिवाइड बाय 5। 55 से कितना ज्यादा हो सर? 85। अच्छा, 140 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, सर 85 ज्यादा था, डिवाइड बाय 5, एक्सेस डिवाइड बाय 5, क्या आंसर है? 18। टोटल आंसर 18। हाँ, इसका क्या आया? 140 को 85 आएगा ना ऊपर। 85 डिवाइड बाय 5 करो। 85 divided by 5 is 17। 17, 16 प्लस 17, 33। पक्की बात है ना? जी जी। चेक कर लो जरा यार, में कुछ नंबर आगे पीछे हो गए, कैलकुलेटर चेक करो दोबारा। बताइए। आपकी आवाज रुक रही है शायद। 17 आया, 16 और 17 कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, अब अगर गाड़ी पेट्रोल की है तो इसका रेट जो है वो क्या होगा? 33। कोई मसला? 33%। नहीं, सही है। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं हम।
हम 20 पहले सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल, हमारी मर्जी भाई, हम बी पहले करेंगे, क्या करना है। पढ़ो बी क्या क्या। The car was a diesel car meeting the RDE2 standard. यानी कहते हैं सही अज्यूम है। पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, ये डीजल की गाड़ी है जो RDE2 स्टैंडर्ड को मीट कर कर रही। रही है। मैं लिख देता हूँ मीटिंग RDE2 स्टैंडर्ड्स। ये डीजल की वो गाड़ी है जो RDE2 स्टैंडर्ड को मीट करती है। तो आंसर क्या आएगा? पेट्रोल का आंसर क्या था मेरे दोस्त? 33%। तो डीजल की वो गाड़ी जो RDE2 स्टैंडर्ड मीट करे ना, उसका आंसर भी वही होता है जो पेट्रोल का होता है। कहानी खलास। यानी पेट्रोल सही है। की वो गाड़ी जो स्टैंडर्ड मीट करे उसका आंसर सेम सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक हो गया। सही हो गया। अब ए पार्ट हम पढ़ेंगे। ए में क्या लिखा है? The car was a diesel car which did not meet the RDE2 standard. अल्लाह अकबर। यानी पॉल्यूशन फैला रहे हैं आप यूके की अच्छा। को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। डीजल कार जो RDE2 स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही, नहीं करेक्ट। कर। तो पता है क्या होगा? बिल्कुल सही है। ये थी शरीफ गाड़ी। पेट्रोल की और डीजल की स्टैंडर्ड मीट करने वाली गाड़ी का नाम रख दो शरीफ गाड़ी। और ये बदतमीज गाड़ी जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करती, वो कौन सी गाड़ी होती है? बदतमीज। तमीज को 4% का चमाट लगेगा। कितना? 4%। बस ये फिक्स है। बदतमीज गाड़ी होगी तो जो नॉर्मल गाड़ी का, शरीफ गाड़ी का रेट है, उसमें कितना बढ़ा लोगे? 4%। क्या आंसर आ जाएगा? 37। ये जो टेबल आपके सामने था ये पूरा होने वाला है। यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं, सही है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है लुइस। ठीक है। लुइस पढ़िएगा। क्या कहता है भाई? लुइस को गाड़ी मिली। लुई अज्यूम करो CO2 ये है, चार दिए हुए हैं। प्रैक्टिस। तो टेबल जो है ना, उसको मैं ले लेता हूँ नीचे, ताकि हमें अभी याद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी याद नहीं है, ठीक है ना। ये टेबल पेपर में गिवन होगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस का एक छोटा सा PDF भेजा था, 5-6 पेजों का। देखा था? ने किसका? मैंने टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस आपको दिखाए थे, किट में भी दिखाए थे। जो किट में है। उसमें पीडीएफ नहीं है, किट में ही था। इसमें ये बना हुआ मिल जाएगा आपको, तो इसको एक नज़र वहां भी देख लेना, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है। अब है गाड़ी 132 ग्राम पर किलोमीटर। और मैं कह रहा हूँ गाड़ी है पेट्रोल, गाड़ी इज पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल का पहले सॉल्व करो। 132 ग्राम है भाई, कैसे करेंगे? सर 55 से ज्यादा है। क्या है? 55 से ज्यादा है। तो अप टू 55 ग्राम पे हम लगा देंगे कितना? 16। 60। और 55 से कितनी ज्यादा है? 77। डिवाइड बाय 5 तो करो। 15.4। बेहतरीन। 15 पॉइंट कितना आया? 4। मैंने क्या लिखा? 15। क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट की तरह रूल वही कि राउंड डाउन करने का। 15.111111% हो या 15.99999% हो, आपने पीछे जाने का है, आगे नहीं आना।
15 कर दो, 15.9 को भी 15 करेंगे तो 15.1 को भी 15 करेंगे। ये बात याद रखना। चाइल्ड बेनिफिट में भी ऐसा ही कुछ इरशाद फरमाया था मैंने, ठीक है। बिल्कुल सही है, सही है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि अगर फर्क बताओ क्या होगा अगर ये डीजल कार होगी और RDE2 स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगी, नहीं करे। तो क्या होगा। सर ये जो 21 है ना, इसमें एडिशनल चमाट, बदतमीज होने की वजह से, जो शरीफ होता है वो सबका प्यारा होता है, जो शरीफ होता है वो सबका प्यारा होता है, उसको कोई एडिशनल फाइन नहीं होता। और जो बदतमीज होता है उसको 4% का एडिशनल फाइन होता है। तो कितना हो जाएगा। 35। आंसर क्या आया। 35। 35। तो ये हमने एक चीज सॉल्व कर दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे 187 पे आएंगे। डन, ले लिए। अब अगला क्या है। 180। 187। तो 7। 50 से ज्यादा है ना। रुको, ठीक हो गया। एक सेकेंड। ये उससे ज्यादा है, तो हमें पता है कहाँ पे क्या चेंज आना है, ठीक है। इसको भी दोनों तरीके से करेंगे। 187 है तो 55 तक तो 16% होगा। बाकी एक्सेस क्या होगा। 187 55 से कितना ज्यादा है, डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा 26.4। है। राउंड 26। डाउन। कितना आंसर आया फाइनल। 42। और बदतमीज हो गई अगर गाड़ी तो कितना हो जाएगा। 46। 46। तो ये शरीफ के लिए 42 और बदतमीज के लिए 4% एडिशनल, करेक्ट। सही है। अब एक बात सुनो, इतनी ज्यादा परसेंट, अल्लाह अकबर। HMRC ने कहा रहम करो, तुम्हारे ऊपर हम रहम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो जितना ज्यादा रेट होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा टैक्सेबल बेनिफिट आएगा। गाड़ी ये वाली हो या ये वाली, पेट्रोल हो कि डीजल, स्टैंडर्ड मीट करती हो कि ना करती हो, मैक्सिमम कैप है 37%। यानी अगर आंसर किसी भी वजह से 37% से ज्यादा आ जाएगा ना, तो हम क्या करेगा, हम 37% लेगा। यानी रेट इस केस में 42 और 46 नहीं लिया जाएगा, रेट कितना लिया जाएगा। 37। 37। सर डीजल कार के लिए 4% एडिशनल करके 37+4 नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है सही बच्चे है। मान लाते हैं। सर देखें, पेट्रोल में अगर 37 मैक्सिमम है ना, तो डीजल में 41 मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए 37 है। क्यों। का जवाब मैंने हिफ्स कराया हुआ होता है, जो मुझसे टेक्स्ट पढ़ते हैं, कि ये रूल है, ये कानून है और ऐसा ही करना है। पाकिस्तान में पेपर दे रहे हो तो 40 से 50 हजार रुपए एग्जाम फीस है, ऐसा ही है ना। और अगर ये इंडिया सही है। हो तो तकरीबन 20-22 हजार, 18 से 20 हजार रुपए एग्जाम फीस है, इंडियन रुपीस तकरीबन। तो पैसे अगर बचाना चाहते हो तो ऐसे ही करना, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरा सही करेंगे। है। ये मैंने करवाया आपको 187 वाला, ठीक है। तीसरा वाला क्या है मेरे दोस्त। 62। चले मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, आप जब तक दिमाग चलाइए, सोचिए जरा सा। वन 62। 1% से इंक्रीज हो तो 1 पॉइंट कुछ चिल्लड़ आ रहा है, हमने राउंड डाउन और किया, ये 17 हो गया और वो कितना हो गया 21। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आसान सा था 62 वाला तो सर। फिर क्या है। 53। 53 ग्राम। सर ये तो 55 से नीचे है। अच्छा, 55 से नीचे है तो क्या इस लाइन में फॉल करता है। बिल्कुल। तो 51 से 54 हो तो रेट सीधा सीधा 15 हो जाता है। और बदतमीज अगर हो जाएगा, बदतमीज, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा। 4% बदतमीजी का उसको
बदतमीजी का अलाउंस मिलेगा 4%। तो क्या आंसर आ जाएगा? 19। ये हो गया आपके पास रेट की वर्किंग। इसमें कोई मसला है? नहीं, सही है। ठीक है, रेट निकालने आपको आ गया है। अब मेन कोर्स पे अच्छा, चल। ये तो 51 से नीचे भी हो सकता है। जी 51 से नीचे भी जा सकता है। नहीं, आपको पेपर में जो आएगा वो 51 से 54 आएगा। इससे नीचे है ना, पेट्रोल की चल, एमिशन के लिए ऐसी गाड़ी इजाद करनी पड़ेगी, ठीक ठीक। तो हमें साइंसदान बनना पड़ेगा। इससे नीचे जो गाड़ियां का एमिशन होता है ना, वो आमतौर पे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, जो कि हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये हमने स्टार्टर ठीक। कार बेनिफिट का, जिसको रेट निकालना कहते हैं। स्टार्टर के बाद अब हम आते हैं मेन कोर्स पे। सही है, मेन कोर्स। अब बिरयानी शिरयानी खाएंगे, ठीक। ये वाला पूरा जो फार्मूला है, अब हमने ये लगाना सीखना है, और फिर ये बेनिफिट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ। यही फार्मूला है ना? जी बिल्कुल। मैं जरा सेट कर लूँ, ये सेटिंग हो गई। अब एक अदद क्वेश्चन लेके आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले लिस्ट प्राइस का फार्मूला एक नजर सीख लेते हैं। ठीक है, आसान सा है। सही है। हमें ये पता है कि लिस्ट प्राइस यहाँ आती है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि लिस्ट प्राइस निकलती कैसे। लिस्ट प्राइस बोलते हैं शोरूम में प्राइस टैग को। जो शोरूम में प्राइस टैग लगा हुआ है, ये गाड़ी इतने की है, आपने कितने की खरीदी, ये इससे हमें कोई सरोकार बरोकार नहीं है। ये मार्केट में कितने की है, लिस्ट प्राइस उसको बोलते हैं। अब आपने बचपन में FA1 FA2 में ट्रेड डिस्काउंट वगैरह करते वक्त देखा होगा ना, एक होती है लिस्ट प्राइस, उसमें माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, तो सेटलमेंट डिस्काउंट, तो फलाना डिस्काउंट, तो ढिमकाना। हम डिस्काउंट को खल्ली वल्ली करा देते हैं, टैक्स में डिस्काउंट को नहीं देखते, हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस क्या है वो ले लो। अब आपने देखना है एसेसरीज। गाड़ी में बहुत सारी एसेसरीज लगी हुई होती हैं। अब सर क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा कि एलॉय रिम्स होती हैं, डिस्को डैक होता है, तो रोल्स रॉयस हो तो गाड़ी की छत पे जो है वो अलग अलग किस्म के जो है वो इम्प्रेशंस होते हैं, तो हेडलाइट ये होती है, तो ये होता है, तो क्या ये मुझे रटा मारना पड़ेगा? ऐसा कोई सी नहीं। टेक्स्ट में माशाल्लाह लिखा होगा एसेसरीज इतनी, इतनी तो ले लो, तो सही इतना। है। कोई दिमाग चलाने की सही है। जरूरत नहीं है। ठीक है, एसेसरीज दी हुई होंगी। और एक चीज और होती है, ये बच्चे करते हैं गड़बड़ आमतौर पे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और आ जाती है लिस्ट प्राइस। अब ये सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो भाई, आपको हो गए कुछ टाइम हो गया आपको जॉब पे, आपने सेठ को कहा, सेठ तेरे लिए मैंने इतना काम किया है, एक गाड़ी तो दे दे भाई, तेरी मेहरबानी यार। एम्प्लॉयर को कहा भाई गाड़ी तो दे दे। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, इसको मेहरान दे दो। पाकिस्तान में मेहरान, इंडिया में मारुति, सबसे हल्की वाली गाड़ी दे दो। आपने बोला क्या हो गया सर, आई एम अ मैनेजर, अपन मैनेजर है तुम्हारी कंपनी का, ऐसे थोड़ी कोई मेहरान शेरान लूंगा। करोला की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? करोला। बोलना चाहिए या सिटी चाहिए, बदमाशी आपकी पीठ पे है। सेठने का बेटा, हमारे पास सिर्फ बजट है मेहरान का, बाकी जो भी चाहिए ना उसके पैसे खुद मिला लो। तो आपने कहा ठीक है, अच्छा, ठीक है। तुम दो, बाकी जो ऊपर की है वो मैं डाल देता हूँ। तो जो गाड़ी खरीदते वक्त आपने अपनी जेब से, अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया है, डेट इज कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बात समझ आती है? सही हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ परचेज होता है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं सर इसमें? तो बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन टूवर्ड यूज बना देते हैं, तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड यूज को कैपिटल कंट्रीब्यूशन बना देते हैं। भाई फर्क है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमेशा गाड़ी खरीदते वक्त होगा, जब ये कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज चलाने का किराया है। ये वो बच्चे गड़बड़ करते हैं जिनकी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिनकी इंग्लिश सेट होती है, सही है।
आराम से पकड़ लेते हैं कि उसने लिखा गया। ये टेक्स्ट में हर चीज क्लियरली मेंशन होती है। हाँ, जो पढ़ता नहीं है या जिसकी इंग्लिश का मसला है वो वहां पे गड़बड़ करता है। तो बस ये याद रखना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, गाड़ी की कॉस्ट में खरीदते वक्त उसका अमल दखल होता है। जबकि टूवर्ड्स यूज, एम्प्लॉय पे करता है अपने एम्प्लॉयर को प्राइवेट यूज करने के लिए, यानी एक तरह से किरायादारी दे रहा होता है। ठीक है, सही है। अब हम बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कंपनी का नाम है फैशनेबल पीएलसी। इसके पास 5 लोग काम करते हैं। एक है मारवा, तो अगली अरवा नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तानी को बैटरी। सही है, मारवा और अरवा नहीं होगी। तो मारवा के बाद बैटी है, बैटी के बाद फ्रांसिस्को है, फ्रांसिस्को के बाद डेरिक है, और डेरिक के बाद ईशा है। ये 5 लोग हैं जिनको कंपनी ने गाड़ियां दी हैं। गाड़ी दी सही कंपनी, है। इन लोगों को वर्किंग हम करेंगे। ठीक है भाई, और पैसे दे के करेंगे। वाह वाह वाह। तो किसने कहा था इसी से करो? खुद से फैसला ना बेटा, अब बुक तो। चलो, अब ये फॉर्मेट पूरा करेंगे। जिंदगी में पहली मर्तबा कार बेनिफिट निकालने सीखोगे। तो ये बहुत छोटा है, थोड़ा सा हम उसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नीचे है, फॉर्मेट ऊपर है। थोड़ा सा इसको मैंने रखा है ताकि आपको ये फॉर्मेट से मैं बिठाना सिखाऊं कैसे होता है। ठीक है, रेट निकालने आता है। सही है। बिल्कुल। इसका CO2 107 है। ठीक है। स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। डीजल गाड़ी है। जो स्टैंडर्ड को मीट करती है। 6 अगस्त को दी है, लिस्ट प्राइस डिस्काउंट पे मिली है, ये सब छोड़ दो, मुझे इसका रेट बताओ। आई नीड रेट। अपन को रेट। 26। 26 बिल्कुल सही है। कैसे निकाला? अप टू 55। 55। 16%। और एक्सेस कैसे किया सर? 107 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया? 10 आया ना? 20। 10, हाँ। इसको राउंड डाउन। 26 टोटल। रेट तशरीफ ले आया। यहाँ पे रेट, बिल्कुल। वहां पे मैं अब 26 लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। सही है। सवाल में एसेसरीज नहीं है, इस सवाल में कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। ठीक है, पहला पहला सवाल है, आसान सा है। ये गाड़ी की लिस्ट प्राइस 13,500 है, लेकिन उस सेठ को, फैशनेबल पीएलसी को 12,500 की पड़ी हाथ में। क्या लूं मैं, 13,500 लूं कि 12,500 लूं? लिस्ट प्राइस जो मार्केट में चल रही है कितनी? 13,500। डिस्काउंट वगैरह तो माइनस नहीं होंगे ना? डिस्काउंट की प्राइस सर कभी भी नहीं लेना, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। ठीक है, हमेशा हम ये कह रहे थे कि भाई करना क्या है, लिस्ट प्राइस लेनी है, डिस्काउंटेड प्राइस कभी भी नहीं लेते। ठीक है, लिस्ट प्राइस ली और सही एसएसएल है। कंट्रीब्यूशन नहीं था तो यही आ गई। कितनी? 13,500। लिस्ट प्राइस को मिटा दूंगा, लिस्ट प्राइस को हटाऊंगा, और लिस्ट प्राइस की जगह पे मैं लिख दूंगा जो मैंने निकाली है, 13,500। ठीक हो गया। सही है। अब मसला ये है कि टैक्सियर देखना है। ये देखो, यहाँ पे टैक्सियर भी बना लेते हैं। अब तो टैक्सियर याद हो गया है और हम डायरेक्ट करने की पोजीशन में होते हैं। इस लेवल पे नहीं है तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। गाड़ी मिली कब है? 6 अगस्त। अगस्त का मतलब टैक्सियर में कितने महीने हुआ? डायरेक्ट होना चाहिए उंगलियों पे। चलो, वर्किंग मैंने लिख तो दी है लेकिन फिर भी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल के 5 9। नहीं होते, कितने महीने हैं? 9 मंथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर दोबारा गिनिएगा प्लीज। कितने बने? 8। 8 महीने हुए ना? जी बिल्कुल। तो भाई ये जो परसेंटेज है ये पूरे साल की है।
हमें गाड़ी सिर्फ 8 महीने के लिए मिली है, तो मेरा आंसर 8 महीने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्रूवल की तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आएगा? 2340। क्या कोई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है? तो बिल्कुल भी सर, इसके अलावा कोई नहीं, तो ये मरवा जो है, इनका कार बेनिफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, कोई मसला? नहीं सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बंदी को देखेंगे। इसका नाम है बैटी। बैटी जो गाड़ी चला रही है, वो गाड़ी क्या है? डीजल गाड़ी है और स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही। डीजल की गाड़ी है, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही, नहीं कर रही। और थ्रू आउट टैक्स दी है। कैसे, क्या होगा, कैसे होगा? सर, लिस्ट प्राइस दी हुई है, कोई एसेसरीज नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनटू रेट करेंगे, और ये वाली गाड़ी अपने को थ्रू आउट मिली है सर, यानी मंथ्स का अपोर्शनमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है। निकालेंगे? CO2 की मदद से रेट, और आंसर इज हियर, बैटी। कैसे करें? अप टू 55 ग्राम्स कितना होता है? 16। और ये है 137, यानी 55 से कितना ज्यादा है उसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? ये भी 16 आएगा। 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन हमने राउंड डाउन कर दिया। 32 हो गया सर। जी। ये बदतमीज गाड़ी है ना? 32 + 4 36। बदतमीज को सजा मिलेगी। कितना आएगा ये? 36। मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम 37। मैक्सिमम 37 है, तो 36 इज अंडर द मैक्सिमम, सो इट्स टोटली फाइन, फेयर इनफ। आंसर इज 5904। बैटी चाचा, बेटी चाची, कोई मसला? नहीं। अगला, अब बारी है फ्रांसिस्को की। कौन सी गाड़ी मिली है तो? न्यू पेट्रोल कार। पेट्रोल की नई ताजा ताजा गाड़ी। चलो भाई, पेट्रोल की गाड़ी थ्रू आउट मिली है, कंट्रीब्यूट है 3,000 का, फिर 22,600 लिस्ट प्राइस है, CO2 है 214, और 1,200 का फिर कंट्रीब्यूट है। फ्रांसिस्को ने ही पे की है ना ये भी, 3,000 भी फ्रांसिस्को ने पे, बिल और ये 1,200 भी फ्रांसिस्को ने पे किए हैं। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है, या तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज होता है, कैसे पता चले? ये तो 3000 तो जाएगा लिस्ट प्राइस में, क्योंकि ये टूवर्ड द परचेज कॉस्ट है। बिल्कुल, जो खरीदते वक्त होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, तो सर लिस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम करेंगे माइनस 3,000, कितना आ जाएगा ये? 25600। नहीं, प्लस करेंगे माइनस साजी? माइनस करेंगे, सॉरी। रेट 19600। रेट कैसे निकले? तो वो सोचो बताओ। ये एक्सीड कर रही है, 37 होगा।
वैसे ये कितना आ रहा 31। है? 31 कहाँ पे आ रहा है? ये ऊपर 31 आ रहा है। अच्छा, ये फार्मूला सॉल्व करके 31 आ रहा है, जी। और ये 47 आ रहा है। 47 तक। क्या रूल है? 37 मैक्सिमम है। कोई सी भी गाड़ी हो ना, जी। तो ये है। 7252 क्या ये फाइनल आंसर? माइनस। कोई हमने चलाने का किराया दिया है प्राइवेट यूज के लिए? बिल्कुल दिया है। प्राइवेट यूज के लिए 1200। जो होता है वो बेनिफिट के फाइनल आंसर से माइनस होता है, और आता है कार बेनिफिट। कोई मसला? नहीं, सही है। 6052। प्राइवेट चलाने का किराया है, क्या आंसर आएगा? 6052। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई मसला? नहीं, सही है। अभी तक आपने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बेनिफिट निकालना सीख लिए। अब हम आपको एक नई दुनिया में लेके जाएंगे जिसका नाम है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। जैसे एक्वा, वो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक और हाई वो पेट्रोल दोनों पे स्विच हो रही होती है, यानी हाइब्रिड कार होती है। पेपर में लिखा हुआ आएगा कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। जब हाइब्रिड कार होगी ठीक ना, है। तो फर्क पड़ता है। डायरेक्ट जो है अगला बंदा उसको हाइब्रिड कार मिली है, ये वाला। अब हाइब्रिड कार हमने आपको पढ़ाया नहीं, तो अभी हम आपको हाइब्रिड कार इसी क्वेश्चन से सिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जरा ध्यान से सही देख। है। हाइब्रिड कार का टेबल जो है वो अलग होता है, ये भी पेपर में इसी तरह से गिवन होगा। ये हाइब्रिड कार का टेबल है, इट विल बी गिवन टू यू इन द पेपर लाइक द सेम वे इट इज। ये इस किसी तरह। तरह क्वेश्चन के साथ होगा। नहीं, वो नहीं कि हेल्प में जाकर देखना पड़ेगा। टैब होगा ऊपर, उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा टैक्स रेट्स। जैसे अभी आप सही देख है। रहे हो ना, तो वो एससीसीए की वेबसाइट पे जो मॉक पड़ा हुआ है ना, वो जो ठीक मॉक, है। तो खोल के देख लो, वो आपको आपको ऊपर टैब नजर आ जाएगा। सही है। अब है हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार में क्या करते हैं पता है? फार्मूला वही है। क्या फार्मूला सीखा है? लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 12 लेस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज। यूज। कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। सही है। ये बात ये समझ आ गई? अब फर्क नहीं है तो जो हमने पहले फार्मूला लिखा है वही चलेगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के ठीक लिए। है। हाइब्रिड कार के केस में रेट जो होता है ना, वो कैलकुलेट नहीं करते। नहीं, रेट कैलकुलेट नहीं करते, रेट को सिलेक्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ ठीक कैलकुलेटिंग, है। वी आर जस्ट सिलेक्टिंग द रेट इन द केस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। लेकिन शर्त ये है कि इसका CO2 कितना होना चाहिए? 150 ग्राम्स पर क्या किलोमीटर। आपको ध्यान में आ रहा था सर 50 तक वाली गाड़ी का क्या होगा? तो ये होगा। अगर गाड़ी का CO2 सही 1 है। और वो हाइब्रिड कार है, तो फिर उसका रेट निकलता नहीं है। उसका रेट्स, इन रेट्स में से एक रेट होता है जो लिखे हुए ना, 2, 5, 8, 12, 14, इनमें से एक रेट होता है, रेंज की बेस पे सिलेक्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेंगे। लिस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है? 60,000। कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई लिस्ट प्राइस नहीं है। ये गाड़ी हाइब्रिड है, ठीक हो गया। इसका CO2 सही कितना? है। 39 ग्राम। क्या ये कंडीशन को मीट कर रही है? बिल्कुल मीट कर रही है। 1 से 50 के बीच में है ना? जी बिल्कुल। इसका रेट निकलेगा नहीं, इसे उठेगा, सिलेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है? 41 माइल्स। ढूंढो। 41 किधर है रेंज के अंदर मेरे भाई? 8%। बस खलास, 8 उठा लिया। क्या थ्रू आउट टैक्स ईयर है?
बिल्कुल सही है। सर ये नीचे की डेडलाइन कौन पढ़ाएगा? तो मैं पढ़ाऊं। पढ़ना जरा क्या लिखा हो, जो मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। फैशनेबल लिमिटेड क्या लिखा हुआ? इन- इन- अ, आगे लिखा हुआ road tax insurance and the maintenance on the car which cost 1600 during the tax year। सर ये क्या रोड कॉन्ट्रैक्ट टैक्स भी है। है कि नहीं है? बिल्कुल है। है कि नहीं है? है, मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्या? हु पेड दैट? हु पेड इट? किसने पे हाँ, किया ये सही खर्चा? है, फैशनेबल प्राइवेट लिमिटेड। क्या नहीं ये होगा। एम्प्लॉय ने पे किया है कि एम्प्लॉयर ने किया है? एम्प्लॉयर, हल्ली वल्ली बाबा, कंपनी बैंक थी। केयर अबाउट दिस एक्सपेंस? दिस इज फजूल इंफॉर्मेशन फॉर मी। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड यूज वो होता है जो एम्प्लॉय पे करता है एम्प्लॉयर को किराया प्राइवेट चलाने के लिए। ये तो है ही नहीं, ये तो कंपनी ने खुद पे ही है। कंपनी कुछ भी करती रहे सानू की, कंपनी कुछ भी करे, तेल लेने सही जाए, है। कुछ नहीं करने का है। खल्ली वल्ली बाबा, इग्नोर इट सिंपली। एक्स्ट्रा फजूल इंफॉर्मेशन इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच हैज नथिंग टू डू विद दैट क्वेश्चन। कंपनी कोई भी खर्चा सही है, करे, तो एम्प्लॉय, जिम्मेदार है। हम खाली एम्प्लॉय का बेनिफिट निकाल रहे हैं। एम्प्लॉय अगर कोई तो किराया अभी इधर, देता है पर्सनल यूज का, देन ओनली वी आर गोइंग टू टेक इट, अदरवाइज खल्ली वल्ली यानी इग्नोर इट। ठीक हो गया? सही है, तो अगर एम्प्लॉय लिखा होता तो रोड टैक्स होता, इंश्योरेंस होता, कुछ भी होता, वो माइनस होता। अगर एम्प्लॉय का होता तो सिर्फ क्या माइनस होता है? कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन। यूज। बस तो यूज ये में ये इंश्योरेंस आएगी। क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझाऊंगी। हैज अ करार, कंट्रीब्यूशन। दिस इज अ रेंट फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द कार ओनली। क्या ये इसका मतलब पेट्रोल सही है? है। क्या इसका मतलब नहीं। इंश्योरेंस? नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है। सही है, ठीक। ये इस तरह से कोई एडिशनल बात आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ाई, तो अल्लाह का नाम लेके उसको छोड़ देना, सही होगा आंसर इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। चलो। सही है। ये हमने हाइब्रिड कार पढ़ ली। दिमाग में एक चीज और आती है कुछ बच्चों के, और वो सही आती है, इस तरह वो बच्चों के दिन में सही आती है, वरना आमतौर पर उल्टी सीधी बातें आती हैं। सर एक बात बताएं, ऐसा हो 51 से ऊपर चल। कि हाइब्रिड कार हो और CO2 जो है ना 50 ग्राम से ऊपर हो, 51 हो, 52 हो, 60 हो, तो क्या होगा? वो तो आपने सिखाया ही नहीं, तो मैंने कहा, मैंने कब बोला, अभी खत्म कर दिया है मैंने। भाई ऐसी गाड़ी जो बदतमीजी कर जाए, हाइब्रिड कार की बदतमीजी का मतलब CO2 का 50 से ज्यादा होना, तो फिर इसको पेट्रोल की तरह कैलकुलेट कर लेना। सही है। ऐसी हाइब्रिड कार टेबल। जिसका CO2 50 के ऊपर हो, फिर उसका इलेक्ट्रिक रेंज नहीं देखा जाता, उसको फिर पेट्रोल के रेट की तरह नॉर्मल तरीके से कंप्यूट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ 15-16% वाला टेबल। बात समझ आई? सही है, ठीक। बिल्कुल सही हो। आखिरी बात है गाड़ियों में, आखिरी तरह की एक गाड़ी होती है जिसको इलेक्ट्रिक कार बोलते हैं, नाम है ईशा। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट एक ही क्वेश्चन का ये सारा सब कुछ चल रहा है। इतने सारी चीजें कर ली है, क्वेश्चन एक है। ठीक है, 5 एम्प्लॉय थे। तो इलेक्ट्रिक कार का रूल तो पढ़ो। तो बेटा पढ़ा रहे हैं हम, सबर करें। ये रहा रूल, ये भी पेपर में कहीं ना कहीं लिखा होगा, टैक्स रेट्स के अंदर। पढ़ना जरा क्या लिखा हो। 2% applied to electric power motor car रेट दो with परसेंट होगा। zero। अब लिस्ट प्राइस दी हुई है, रेट होगा कितने परसेंट? 2%। तो थ्रू आउट है, बस खलास।
ठीक। यहाँ पे कोई बच्चा बोले सर 0 CO2 लिखा है ना आपने, इलेक्ट्रिक कार हो और उसका 0 ना हो तो मैं कहूंगा ऐसी गाड़ी बेटा फिर बनानी पड़ेगी। सही है, जो इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल सही बात। उसमें नहीं फैलाती है, उसमें धुआं नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता बिल्कुल। होती है। ये साइंस में पढ़ाते हैं, मैंने साइंस पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे ये पता है। ठीक है, कि जो सही इलेक्ट्रिक है। कार होती है वो बैटरी पावर से चलती है, और लिथियम की बैटरीज होती हैं जिसमें जो है वो क्या नहीं होता, फॉसिल फ्यूल फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होता। जब फ्यूल बर्न नहीं होता तो धुआं शरीफ निकलता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं है। तो इसलिए इट्स अ ग्रीन ग्रीन कार्स, यानी टेस्ला टाइप की गाड़ियां। तो 2% लगेगा, बस कहानी खत्म, टेंशन लेने का नहीं। तो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ वो तो CO2 तो अब वो तो छोड़ दो ना, गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आप करके देंगे और हमारा कार बेनिफिट खत्म होगा। सुई एंड प्रकाश, मुझे सुई आंटी के लिए कार बेनिफिट चाहिए और प्रकाश के लिए भी कार बेनिफिट चाहिए। रेडी स्टडी 1 2 3 गो, शाबाश। मुझे इन दोनों के लिए कार बेनिफिट बताइए और फिर हम छुट्टी के बारे में कुछ सोचेंगे। सुई का है 3440 एंड दूसरे का 15540। जी क्या कह रहे हैं, सॉरी। ये फर्स्ट वाले सुई का आंसर है 3440। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं। सुई को पेट्रोल की गाड़ी मिली, एमिशन रेट 141 था और लिस्ट प्राइस 16,000 थी। अब माइल्स कितने चला है इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, एसेसरीज भी नहीं है, और क्या नहीं है, ऐसा ही है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम- भी। रेट कितना निकलेगा, 16 तो होगा ही, प्लस 141 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 5, राउंड डाउन करके आंसर क्या आएगा। 17 17 और 16 कितना हो जाता है, 33। और गाड़ी कौन सी है, पेट्रोल है।
क्या गाड़ी पूरा साल दी है सर? डेट बताई नहीं है, इसका मतलब पूरा साल है। क्या आंसर आया इसका? ऐसा, एक मिनट, 5280। कितना इसकी यूज करने के लिए किराया भरा है? 2000, क्या 3280। सुई का आंसर सही आया था आपका कि कोई मसला हुआ था? ये मैंने 34% लिखा हुआ है। 33 आ रही है, 34 आ रहा है। आप बताएं, मैंने देखा नहीं, मैं आपके उस पर टाइप किया मैंने। 141। ये 141 माइनस 15 करेंगे तो 86 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 17 ही आ रहा है। 17 ही आ रहा है ना? ठीक है, 16। सही है, सही है। बाकी सब कुछ सही है। कुछ राउंड आपसे आंसर निकालने में कुछ गड़बड़ हुई थी, ठीक है। प्रकाश का क्या आ रहा है? 15540। गलत है सर। देखते हैं। लिस्ट प्राइस 36। क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? बिल्कुल होगा। कितना है खरीदते वक्त? 6042 हो जाएगा। आप प्लस क्यों करते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को आज ही? सॉरी, माइनस होगा। अच्छा, कितना आ जाएगा? 300 और 3000। ठीक है। 30,000। देखो ये वही काम आपने किया है जो हमारे तकरीबन स्टूडेंट्स फरमाते हैं, क्योंकि अभी पहली पहली बार पढ़ा है तो हो जाता है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये यहाँ माइनस होता है। जी। यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एक कैप है। कैप बोले तो एक रिस्ट्रिक्शन है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5,000 से ज्यादा माइनस हो ही नहीं सकता। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमेशा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो, अच्छा। इसके लिए कैप है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है 1,000 का, तो हम कितना माइनस कर देंगे? 1,000। 2,000 तो 2,000 माइनस कर देंगे। 4,000 तो 4,000 माइनस 5 तो 5 कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने 5,010 रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है तो मैं कितना माइनस करूंगा? 5,000। किसी ने 6,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, 5,000। 25,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, 30,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, मैं अपने रूल पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं कितना माइनस करूंगा? फकत सिर्फ ओनली 5,000। लाइक वो जो 37% पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना रेट को, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को 5,000 मैक्सिमम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये बात हिफ्ज हो गई। सही हो गया। रेट कितना है सर? 37 होगा, ये एक्सीड करेगा। ये बहुत ज्यादा है तो 37 हो जाएगा। डेट बताई नहीं है तो थ्रू आउट समझ लेंगे कितना आएगा। 11470। कोई कैपिटल ओ कंट्रीब्यूशन टू यूज नहीं है। नहीं है। कुछ नहीं करना होता। आंसर इज 11,470। कार बेनिफिट सर कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कुछ पूछना है? नहीं, सही है। इन सारे क्वेश्चंस को आपने दोबारा करना है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात हम और बताएंगे। जब हैंडआउट पढ़ोगे तो एक चीज आएगी बीच में कहीं लिखी हुई, पूल का। मुझे बताओ बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज बेनिफिट? जो प्राइवेट यूज के लिए आपको कंपनी दे कोई भी बेनिफिट्स। अब कंपनी आपको ऑफिस से काम के लिए गाड़ी देती है, और ऑफिस का काम करने के बाद गाड़ी ऑफिस में ही खड़ी होती है। जैसे होता है ना कंपनी की तो ये गाड़ी, प्राइवेट ना हो। कोई भी इम्प्लॉय कंपनी के काम से जाना हो तो कोई भी ले जाता है, ले जाता है, काम करके आता है और रख देता है। और ठीक है। गाड़ी किसी बंदे के नाम पे इशू नहीं हुई होती। वो उसमें अपनी प्राइवेट पर्सनल वाइफ को लेके घूम नहीं सकता।
यानी वो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के काम से जाते हैं और वापसी कंपनी में ही खड़ी हो जाती है, क्या ये बेनिफिट होगी? क्या इसकी वर्किंग करेंगे? क्या ये बेनिफिट है? क्या इसकी वर्किंग करेंगे? तो जवाब है नहीं, इसका बेनिफिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये बेनिफिट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती। और ऐसी कार का टेक्निकल नेम होता है पूल कार। क्या नाम होता है? पूल कार। तो इसके साथ पूल कार सही। कार बेनिफिट्स हमारा कंप्लीट होता है। टोटल 32 to 34 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट करने में तकरीबन हमें 1.5 घंटे के करीब या सवा घंटा लगा है, 1.5 आवर नियर बाय हमें लग गए। तो आप ये सोचना नहीं कि सर 33 बेनिफिट है तो क्या सितंबर एंड तक करवाओगे क्या खाली बेनिफिट, बाकी कोर्स कब कराओगे? तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि आप 75% ऑफ बेनिफिट्स कर चुके होंगे, और इसके बाद तीसरी क्लास में एम्प्लॉयमेंट का पूरा चैप्टर हो जाएगा। कार बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें टाइम लगता है। बाकी लिस्टें हैं, रटा मारने वाली चीजें हैं कि ये एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, इतना टैक्सेबल है, इतना एग्जाम्प्ट है, कोई खास वर्किंग, सिर्फ वर्किंग जो है वो 6 से 7 बेनिफिट्स के अंदर है। बाकी सब जो है वो रटाफाई है। तो टेंशन लेने का नहीं है, जितना पढ़ा है उसको अच्छी तरह से याद करो, आगे का हमें सोचने दो, ठीक है? सही। और ये ओटी ओटी में आएगा या एमसीक्यू? ये ये तो ओटी में आना चाहिए। जो है वो एमसीक्यूज में आता है। ओटी में सीआर सॉरी सीआरक्यू में ज्यादातर जो है वो ट्रेडिंग इनकम आ रही होती है, और एम्प्लॉयमेंट इनकम या बेनिफिट ज्यादातर एमसीक्यू में आते हैं, या सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आ रहा होता है। सेक्शन बी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे, मैंने प्रॉपर्टी करवाया आपको, कंपटीशन ऑफ टैक्स हमने किया, हमने उसका एक सीआरक्यू देखा था, और बाकी ज्यादातर उसके एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज थे। वो सेक्शन बी में भी नहीं है, सही है। प्रॉपर्टी सेक्शन बी में नहीं है। सही। एम्प्लॉयमेंट आपको सेक्शन बी में भी मिलेगा, और सेक्शन ए में यानी एमसीक्यूज में भी और एमटीक्यूज में भी भरा पड़ा मिलेगा, ठीक है? तो ये चैप्टर के बाद आप सही। भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलिए।